अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं या सुपर सीनियर सिटीजन हैं, तो क्या आप जानते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको कितने तरह की एग्जम्पशंस और डिडक्शंस दे रखी है, जिनकी वजह से आप काफी ज्यादा टैक्स सेविंग्स कर सकते हैं। और इवन कई जगह तो ऐसी कंडीशन भी है जहां आपको इनकम टैक्स रिटर्न तक फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट नॉलेज के एब्सेंस में एक्सपर्ट्स से राय लिए बिना इनकम टैक्स रिटर्न भरने की वजह से कई सीनियर सिटीजन इस ऑफर का, इन एग्जम्पशन डिडक्शंस का पूरा फायदा नहीं उठा पाते। तो चलिए हम आपको बताते हैं सीनियर सिटीजन के लिए इनकम टैक्स में क्या एग्जम्पशंस और डिडक्शंस हैं, जिससे वो काफी ज्यादा टैक्स सेविंग्स कर सकते हैं। सबसे पहले सीनियर सिटीजन का मतलब है जिनकी एज 60 इयर्स या उससे ज्यादा है, और सुपर सीनियर सिटीजन का मतलब है जिनकी एज 80 इयर्स या फिर उससे भी ज्यादा है। अब बात करते हैं डिडक्शंस कौन कौन से अवेलेबल होते हैं सीनियर सिटीजन्स को। तो बात करता हूँ, सबसे पहले एक सेक्शन है सेक्शन 80 DDB। सेक्शन 80 DDB का मतलब है यहाँ पर ये डिडक्शन आपको दे रहा है उन खर्चों का, उन एक्सपेंसेस का जो आप अपने मेडिकल ट्रीटमेंट पर करते हैं। अगर आपने अपना कोई मेडिकल ट्रीटमेंट कराया है या फिर अपने किसी डिपेंडेंट रिलेटिव का मेडिकल ट्रीटमेंट कराया है, तो आपको यहाँ पर 40,000 तक की डिडक्शंस अवेलेबल हैं। और अगर आप डिपेंडेंट सीनियर सिटीजन है तो फिर ये डिडक्शन 1 लाख रुपीस तक की है। इसी तरह सेक्शन 80D जो आपको बेनिफिट देता है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम या मेडिकल एक्सपेंसेस का। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम लेते हैं तो सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 रुपए तक का डिडक्शन सेक्शन 80D में अलाउ है। इसके अलावा अगर आप अपने कोई मेडिकल एक्सपेंसेस भी करते हैं तो 50,000 तक का डिडक्शन आपको वहां भी मिलता है। अगर आपकी कोई पॉलिसी नहीं है तब भी, मींस अगर आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले रखा तब भी आपको ये 50,000 तक का मेडिकल एक्सपेंसेस के डिडक्शन वहां अवेलेबल होता है। एक और सेक्शन है सेक्शन 80 TTB जो आपको डिडक्शन देता है आपके इंटरेस्ट के ऊपर, जो आप इंटरेस्ट अर्न करते हैं अपनी टाइम डिपॉजिट लाइक फिक्स डिपॉजिट्स पर, वहां पर आपको 50,000 रुपए तक का डिडक्शन सेक्शन 80 TTB से मिलता है। इसके अलावा आपके लिए बहुत से अदर बेनिफिट्स भी इनकम टैक्स में है, जैसे कि अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज्यादा है, इनकम टैक्स में प्रोविजन होता है कि 10,000 से ऊपर के टैक्स पर एडवांस टैक्स पे करना होता है, लेकिन सीनियर सिटीजन को जिनकी इनकम बिजनेस या प्रोफेशन से नहीं है तो उनको ये एडवांस टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, चाहे वो अमाउंट टैक्स का 10,000 से ज्यादा ही क्यों ना हो। इसी तरह अगर आप बैंक या पोस्ट ऑफिस से कोई इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं और उस इंटरेस्ट पर TDS डिडक्ट होता है, तो TDS तब तक डिडक्ट नहीं होगा जब तक आपके इंटरेस्ट का अमाउंट सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 रुपीज से ज्यादा नहीं है। अगर 50,000 से ज्यादा आप इंटरेस्ट कमा रहे हैं तो ही TDS डिडक्ट होगा, अदरवाइज TDS डिडक्ट नहीं होगा। इसके अलावा आप अगर सुपर सीनियर सिटीजन है तो आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं ऑफलाइन मोड पर, मतलब पेपर मोड पर भी आप अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन फाइल करने की रिक्वायरमेंट या कंपल्शन नहीं है। अगर आपकी एज 75 ईयर्स से ज्यादा है तो सेक्शन 194P कहता है कि आपको ITR फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट इसकी शर्त यह है कि आपकी इनकम मेनली या तो इंटरेस्ट से होनी चाहिए या पेंशन से होनी चाहिए, और ये दोनों इनकम आपके सेम बैंक अकाउंट में आनी चाहिए। और उस बैंक को आप एक डिक्लेरेशन दोगे फॉर्म 12 BBA में कि आपको यही इनकम होती है और इसके अलावा कोई और इनकम नहीं है, और आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना नहीं चाहते हैं, तो इस केस में यहाँ आपका बैंक आपकी तरफ से TDS डिडक्ट करेगा जहां आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है और आपको कोई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसके अलावा आपके लिए जो टैक्स स्लैब एग्जम्पशन है वो भी 5 लाख रुपए तक है सुपर सीनियर सिटीजन के लिए, मींस 5 लाख तक की इनकम पे तो टैक्स ही नहीं लगेगा। और अगर आप सीनियर सिटीजन है तो ये एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख रुपीज तक की है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी कि डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए क्या डिडक्शन और एग्जम्पशन ऑफर करता है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कराने के लिए आप संपर्क करिए टैक्स फॉर इंडिया से, जो कराएंगे आपकी मैक्सिमम टैक्स सेविंग्स।